अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना अकबर अली। नाज़रीन, आज हम मुल्तान के ज़िला खानवाल की तहसील कबीरवाला के एक किन्नू के बाग में मौजूद हैं और आज हम आपको बताएंगे कि किन्नू पकने से लेकर और मार्केट में जाने तक का इसका क्या प्रोसेस होता है और एक जो पौधा है वो पहला फल कितने साल बाद देता है। इसके मालिक मौजूद हैं तकी शाह। आज हम इनसे जानेंगे कि इसका क्या प्रोसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो बाग का जो किन्नू होता है, ये पहला पौधा कितने साल बाद ये पहला फल देता है? ये पौधा छोटा सा पौधा होता है, तकरीबन ये 2-3 साल का पौधा होता है जहाँ से इसको लगाया जाता है। इसको पौधे के बाद जब लगाते हैं 1 साल बाद ये दाना, 1 दाना, 2 दाने, 3 दाने तक मुख्तलिफ यानी कि पौधे जो हैं वो फल उठाते रहते हैं। फिर जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसकी तादाद मिकदार जो है वज़न में बढ़ती जाती है। सर, मुझे बताइएगा कि आजकल जो 1 एकड़ के ऊपर कितने एक जो पौधा होता है वो लगता है? ये तकरीबन 120 पौधा भी लगाते हैं, 100 पौधा भी लगाते हैं। उसमें हलवाई का भी सिस्टम होता है कि तकरीबन जो हल चलें वो पौधे को नुकसान ना हो, इस वजह से 100 भी लगाते हैं, 120 भी लगाते हैं। कोई ऐसा आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है कि 150 पौधा, 200 पौधा भी लगाते हैं कि ताकि उसकी जो फसल है, जो माल्टा है, वो ज़्यादा वज़न में लगे। जो लोकल मार्केट में तो किन्नू आ चुका है, तो जनूबी पंजाब का जो ये फ्रूट और किन्नू है, ये बाहर भी डिमांड पूरी कर सकता है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का ये पहले नंबर पर सरगोदा आता था, इस दफ़ा सरगोदा बिल्कुल ख़राब हो गया है। एक फंगस बीमारी है ये, उसकी वजह से किन्नू ख़राब हो गया। हमारे पंजाब, जनूबी पंजाब का किन्नू जो है सरगोदा के दूसरे नंबर पर मुल्तान का है, वो बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त इस टाइम तक पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक इसने चाहा तो ये किन्नू जो है मिकदार बाहर के मुल्कों को भी पूरी करेगा और पंजाब को भी ये जो फल है सबको इंशाल्लाह अल्लाह पाक बांट के देता है। नसीबों के जो वाले हैं वो खाएँगे ज़रूर। आजकल खाद की अदम दस्तयाबी और स्प्रे और ये इसका जो इशू चल रहा है, इससे आपको को मुतासर हुए हैं इससे आप? जी बिल्कुल मुतासर हुए हैं। हमें ये जनवरी और फरवरी में हम इसको ना खाद डालते हैं यूरिया, वो हमें इस दफ़ा नहीं मिली, बहुत मुश्किल से मिली है। हमें 100 बोरी चाहिए थी तो वहाँ हमें 10 बोरियाँ मिली हैं। या 14,000 रुपये की DAP की बोरी पर हम कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ना कि इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल किया है, ना ही ये जो महकमा ज़राअत वाले हैं उन्होंने कुछ किया है। कंप्लेनें भी की, शिकायत भी की, लेकिन कोई उसका हल नहीं हुआ। हमें इसको ब्लैक में हमें खाद खरीदनी पड़ी। हमने ब्लैक में खाद खरीदी है, जहाँ पे कंट्रोल रेट कुछ था। हमें 5,000, 4400, 4200 रुपये में हमने यूरिया खाद ली है। DAP जो है 1350, 14,000 रुपये में हमने खरीदारी की है। इससे इसका क्या लगता है कि इससे जो अब के किन्नू और फ्रूटर का रेट है, इससे इनका रेट ज़्यादा बढ़ेगा? बहुत मुश्किल है। जो इस टाइम रेट चल रहा है किन्नू ख़राब होने की वजह से भी चांस हैं। अल्लाह पाक ही सबको बचा सकता है, रिज़्क़ देने वाली उसकी अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि इसमें जो खाद है ये इसके ज़्यादा रेट हो चुके हैं खादों के। जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो चुका है। जो बाग मालिक हैं उन्होंने भी बागों में इजाफ़ा कर दिया। जिसका 5 लाख का था वो मालिक अभी 10 लाख रुपये मांग रहा है। हालाँकि वो बाग है 5 लाख का, लेकिन मालिक 10 लाख रुपये मांग रहा है। जो मजदूरी करने वाला व्यापारी हजरात हैं उनकी मजबूरी है, वो बाग ख़रीदारी करते हैं। उनकी रोज़ी रोटी कमानी होती है, रिज़्क़ देता है अल्लाह। लेकिन अभी जो कोशिश है अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ देगा, व्यापारी हजरात को भी रिज़्क़ देगा। बाग खरीदारी उन्होंने महंगी कर रखी है, रेट अल्लाह लगाएगा। इसका जब पहला फल जो आप लेते हैं तो वो जनवरी के महीने में लेते हैं या दिसंबर के महीने में आप पहला फल लेते हैं? नहीं, ये जो तरीक़ेकार है, जब सबसे पहले तो फ्लूटर आता है। फ्लूटर 11, अब इस दफ़ा तो 11वें महीने में स्टार्ट हो गया था। 15 तारीख से स्टार्ट हुआ, 11वां अभी 12वां, पहले ही फ्लूटर एडवांस काटे जा रहे हैं। अब किन्नू भी मार्केट में शुरू हो गया, किन्नू भी सेल हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये किन्नू जाता है, ठीक है। उस तक ये कटाई इसकी चलती रहती होती है, उसके बाद फिर आम आ जाता है। ठीक हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो एक पौधा होता है इसमें कितने मन ये फल इसमें लगता है और कितने जो है इसका गिर जाता है, इसे कितना रिकवर करते हैं आप बाकी को? जी बिल्कुल। ये जो तकरीबन जो 8-10 साल का पौधा है ना, उस 8-10 साल के पौधे के ऊपर 3 मन भी वज़न लगता है, 4 मन भी, 5 मन भी, 6 मन भी वज़न लगता है। किसी के ऊपर मन भी वज़न होता है। ये जो वज़न है ये काफ़ी तादाद में लगता तो है, सारा फल उठा तो सकता नहीं, ये पौधा भी बर्दाश्त नहीं करते। जो केरा लगता है ये गिरता है थोड़ा सा, उसमें वो वज़न कम हो जाता है, कुछ छोटा रह जाता है, कुछ मोटा रह जाता है। तकरीबन इसकी तादाद जो है वज़न में 3 मन, 4 मन से ये मैक्सिमम ये हम इसको पौधे से उतारते हैं। ठीक हो गया। शाह साहब, ये जो केरा गिर जाता है तो इसका केरे का ये भी बिकता है या इसका को आपको लॉस होता है इसका? जी बिल्कुल बिकता है, लेकिन जो हम कटाई करके ले जाते हैं वो तकरीबन होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें आप 1200, 1300, 1500 का, 2000 का टप सेल करते हैं। जो केरा होता है वो 400 का, 500 का सेल करते हैं हम। बस इससे ज़्यादा वो सेल नहीं होता। वो आगे से ख़रीदारी जो होती है वो रेडी वाले से भी कोई नहीं ख़रीदारी करता। अच्छा शाह साहब, मुझे बताइएगा, ये जो पौधे होते हैं इसके ऊपर इनकी देखभाल करने के लिए, बागात की देखभाल करने के लिए कितने एक बंदे आप जो हैं इसके लिए आपको ज़रूरत होती है? ये एकड़ के ऊपर मुतासिर है। ये हमें जो मेरे पास इस टाइम है वो तकरीबन 1 मुरब्बा बाग है, उसके ऊपर मैंने 12 बंदे रखे हुए हैं। वो इसकी मेंटेनेंस भी करते हैं, देखभाल भी सारी वो करते हैं, केरा शेरा भी सारे जो बाग का काम होता है वो करते हैं।
अच्छा, इसके बाद ये जो बागात होते हैं इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारी इन पौधों को लग जाती है और इसकी किस तरीके से आप देखभाल करते हैं? ये इसकी बीमारी एक फंगस बीमारी आई हुई है। फंगस बीमारी आजकल लगी है। वो किन्नू ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो गल के नीचे गिर जाता है। जो स्प्रे वगैरह करते हैं इसको कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, बाकी बचाता है अल्लाह की ज़ात ही है। तो दूसरे नंबर पे इसके ऊपर हम इसको पोटाश एक स्प्रे मिलता है, पोटाश का हम NPK के उसको कहते हैं। वो भी इसको मज़बूत बनाने के लिए फल को हम इसकी डंडी मज़बूत हो जाती है, फल मज़बूत हो जाता है, रंग निकाल जाता है, वो इसको खड़ा करते हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा इस बागात की गोडी किस टाइम पर होती है और किस किस टाइम पर आप इसकी गोडी करवाते हैं? देखें जी, नॉर्मल रूटीन में तो 2 गोडियाँ होती हैं। एक हम करवाते हैं फरवरी में अंदर, दूसरी गोडी इसकी करवाते हैं 8वें महीने में अंदर। जनवरी में भी हम इसकी गोडी करवा कर इसको खाद देते हैं, और जो 8वें महीने में करवाते हैं हम उसमें भी हम गोडी करवा कर इसको खाद देते हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये पानी जो है साल में कितनी दफ़ा लगता है इसको बाग को? ये हफ्ते में, महीने के 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों में पानी लगता है। हर हफ्ते के बाद इसको हम पानी लगवाते हैं। कुछ नहरी पानी होता है, कुछ ट्यूबवेल चलवा कर हम इसको पानी लगवाते हैं। ये 1 घंटे लगता है 1 बीघे में, 1 एकड़ में 2 घंटे पानी लगता है। इसको पौधे को फल पहली दफ़ा कौन से महीने में जाके लगता है? अभी देखें कि ये फरवरी और मार्च में फल खड़ा होगा, अभी इसकी कटाई नहीं भी होगी। अल्लाह का ऐसा निज़ाम है, इस पौधे को दोबारा फल लगना शुरू हो जाता है। अच्छा शाह साहब, मुझे बताइएगा इंपोर्ट जो होता है माल वो कौन से किस्म का होता है और उसमें ये जो लोकल मार्केट में जाता है वो कौन से किस्म का होता है? ये 3 किस्म का इंपोर्ट होता है। एक तो ये बड़ा दाना है, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा तोड़ के। इसमें ये बड़ा दाना है। इस बड़े दाने को ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो साफ़ सुथरा दाना होता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक दरमियाना, कुछ लोग ऐसे हैं जो दरमियाना दाना पसंद करते हैं। वो दाना होता है ऐसा, इसमें रस ज़्यादा होता है। मोटे में ज़्यादा जो दाना होता है ना उसमें इतना रस नहीं होता है। जो दरमियाना दाना होता है उसके अंदर रस भी ज़्यादा होता है, लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये ताकतवर ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तकी हुसैन शाह जो बाग के मालिक थे, और ये जो है इस वक्त अपना किन्नू हैं फ्रूटर उसको छील रहे हैं और इनका जायका भी चेक करते हैं। कि जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने मेज़बान राना अकबर अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।